हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट और गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका टैक्सेबल इनकम निकालना है। इसके पहले आप लोग को 2-3 क्लास हम दिए, उसको देख लीजिएगा पिछला। उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस बताए थे, इनकम फ्रॉम बिजनेस का टैक्सेबल इनकम बताए थे। ठीक है, आज बताएंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, प्रोफेशन का टैक्सेबल इनकम। प्रोफेशन जैसे हो गया आपको डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, इसका निकालना है। ये जो अपना कमाता है प्रोफेशन से इनकम, उसका टैक्सेबल इनकम निकालना है। एक साल में कितने पर टैक्स लगेगा ये जानना है। इसको निकालने के लिए क्या करना है, ध्यान रखिएगा। एक साल में जितना भी वो इनकम कमाया है अपने पेशा से, माने अपने प्रोफेशन से, जितना भी इनकम कमाया है उसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। लॉयर जितना कमाया है, डॉक्टर जितना कमाया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जितना कमाया है, सबको इनकम को, उसका प्रोफेशनल इनकम को ऐड कर देंगे। उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग और इनकम। इसको ऐड कर दीजिएगा। लेस कर देंगे एक्सपेंसेस अलाउड। लेस क्या कर देंगे, एक्सपेंसेस अलाउड। अलाउड के मतलब उसको इनकम कमाने में, अपने प्रोफेशन से इनकम कमाने में जो भी खर्चा हुआ है उसको लेस कर देंगे। तो क्या कहलाएगा आपको, ग्रॉस, ये घटा देंगे। घटाने के बाद एक ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग से लेस क्या कर देंगे, एक्सपेंसेस अलाउड। घटाने के बाद जो भी बचेगा वो कहलाएगा क्या चीज, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। मतलब वो इनकम कमाने में जितना भी खर्चा किया, इनकम को कमाने में जो भी खर्च किया है उसको अलाउड एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसको लेस कर देंगे। हम शुरू में फॉर्मेट दे चुके हैं, इसका फॉर्मेट ही यही है, ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस अलाउड। निकल गया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन टैक्सेबल इनकम निकल गया। अगर आप लोग को वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। और हम यहाँ एकदम लाइव, आपको कोई भी एडिटिंग नहीं करते हैं, लाइव पढ़ाते हैं, इसलिए कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, समझिए हम लाइव पढ़ा रहे हैं आप लोगों को हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। ये एग्जाम्पल 1 हम लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन बनाए, मिस्टर बी दास इज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्या है, मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर है। ही कीप्स हिज बुक्स इन कैश बेसिस, माने कैश बुक के आधार पर रखता है ये। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। ये कैश अकाउंट है, डेबिट में रिसीट है, पैसा आया है, और क्रेडिट में पैसा गया है। ठीक है, तो जरा डेबिट का आप लोग देख लीजिए। बैलेंस BD 1,22,000। लोन फ्रॉम बैंक 3,000 लिया गया जो कि पर्सनल यूज़ के लिए है। सेल ऑफ मेडिसिन, दवा बेचा 25,250 का। कंसल्टेशन फीस है, डॉक्टर है, 1,50,000। विजिटिंग फीस है 24,000। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ अदर सोर्स का आता है 4,500। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3,600 रुपया। ये आपका रिसीट है। और थोड़ा पेमेंट साइड देख लीजिए, जो कैश बुक है, क्रेडिट पैसा। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 10,000। सर्जिकल इक्विपमेंट 8,000। मोटर कार 1,20,000 का। सैलरी 4,600। कार का खर्चा 6,000। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, जिसमें चलता है आपका वह डॉक्टर अपना दवाखाना चलाता है, उसका 1,600 रुपया। जनरल एक्सपेंसेस 300 रुपया। ठीक है, और भी देखिए, पर्सनल एक्सपेंसेस 1,11,500। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 300 रुपया। इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी 200 रुपया। ये हो गया। इसी तो क्वेश्चन बनाना है। तो हम बता चुके हैं, जब भी हम लोग निकालेंगे कौन चीज़, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, पहले क्या करेंगे, इसका प्रोफेशन का डॉक्टर का जितना भी है वो इनकम को जोड़ देंगे, और जितना इनकम को कानून में खर्चा के तो घटा देंगे। थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल, इसको भी देख लीजिए। 1/3 ऑफ कार एक्सपेंसेस आर, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल यूज़। कार का 1/3 पर्सनल यूज़ है, तो कार का टोटल खर्चा में से 1/3 घटा देंगे, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस अलाउड हमको रखना है, डिसअलाउड नहीं, अलाउड। जो खर्चा एक्चुअल में प्रोफेशन के लिए हुआ है, पर्सनल 1/3 है, निकाल देंगे इसको। डेप्रिशिएशन ऑफ कार 15%। कार का डिप्रेशन कितना है, 15%। और सर्जिकल इक्विपमेंट का भी 15% है। थोड़ा इसको निकाल लेते हैं, ये हमको अभी काम देगा आगे। डेप्रिशिएशन कार का निकालते हैं। कार कितने का है ज़रा देख लें। कार है आपको 1,20,000। कितना का, 1,20,000।
इसका निकालिए 15%। 1,20,000 का 15 15 12 18 मान 18,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एस इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल जो इक्विपमेंट है ये कितने का है? सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल कहाँ पर है भाई? हाँ 8,000 का, कितना का है? सर्जिकल इक्विपमेंट 8,000, 8,000 का 15%, 15 से 120 मतलब 1,200 रुपया, कितना होगा? 1,200, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1,200 रुपया। ये कार का डिप्रिसिएशन है, इसका डिप्रिसिएशन है, इसको ध्यान रखते क्वेश्चन बनाना है। तो ये क्वेश्चन तो आपके सामने है, देख लीजिए पूरा डेबिट साइड और पूरा क्रेडिट साइड, कैश बुक है। अब इसको बना करके दिखाते हैं, जरा देखिए। मिस्टर बी दास, चलिए यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम। स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर बी दास, हम बी दास लिख देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, बी दास, फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 होगा ना, 24 एंड 25, 2024 से 25 आ गया। अब उसके बाद चलिए हम लोग बनाते हैं, इसका फॉर्मेट तो मालूम ही है, स्टेटमेंट बना रहे हैं। अमाउंट रुपीज़, अमाउंट, 2 कॉलम इनर आउटर। आज हम लोग पढ़े इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, तो उसको लिख लेना है। कौन सा हेड है? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, लिख लीजिए। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इसको निकालने के लिए ये डॉक्टर है, ये इनकम कहाँ से कमाएगा वो देख लीजिएगा, कहाँ क्या चीज़, क्वेश्चन तो हम बोलते जाते हैं क्वेश्चन देख करके। देखिए पहले ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग, इसको लिख लीजिए, ग्रॉस, ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग। एक डॉक्टर इनकम कहाँ से लगता है, ठीक है। डॉक्टर का क्या होता है? कंसल्टेशन फीस होता है, विजिटिंग फीस होता है, नर्सिंग होम अगर काम करा तो वहाँ से पैसा आ सकता है, वो दवा बेचता है, सेल ऑफ मेडिसिन आता है। तो यहाँ देख लेते हैं, तो आइए पहले सेल ऑफ मेडिसिन्स, दवा बेच कर को आया 25,250, तो लिख लेते हैं सेल ऑफ मेडिसिन्स, सेल ऑफ दवा बेचा, ठीक है, उससे पैसा आया, सेल ऑफ मेडिसिन्स, ये आपको है 25,250, 25,250 रुपया का। कंसल्टेशन फीस है 1,55,000, कंसल्टेशन फीस, कंसल्टेशन फीस 1,50,000 नहीं 55 है, सॉरी 55, 1,55,000, 55,000 है, ठीक है। उसके बाद विजिटिंग फीस, ये 3 जगह से इसको पैसा आ रहा है, विजिटिंग फीस, सोर्स ऑफ इनकम इसका ही है, अर्निंग, विजिटिंग फीस, इस डॉक्टर का सोर्स ऑफ जो अर्निंग है 3 जगह से पैसा आया। कहाँ से आया लिख दिए, ये है कितना, 4, ठीक है 24,000। सेल ऑफ मेडिसिन, कंसल्टेशन फीस, विजिट फीस, ये इसका ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग हो गया। सबको जोड़िए, 0, 5, 2, 5, 5, 10, 14, कितना आएगा? हाँ 2,04,250 जोड़ लीजिएगा, 2,04,000 और 250, ठीक है, आखिरी में 250 है, ठीक है, 250, इसमें लेस कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना। एक्सपेंसेस अलाउड, अलाउड के मतलब
इसको जो अर्निंग जो किया है, पैसा कमाया है, कमाने में जो भी एक्चुअल खर्च किया है उसको लेस कर देंगे। क्वेश्चन कंप्लीट। तो लेस कर देंगे आपको कौन चीज़ यहाँ पर, एक्सपेंसेस अलाउड, एक्सपेंसेस अलाउड, अलाउड लेस होता है। ठीक है, चलिए अच्छा है, हो गया। अब एक्सपेंसेस अलाउड में आ जाइए, देखते हैं कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। दवा बेचने से तो पैसा इसको हुआ, 25,000 रुपये का पैसा आया, लेकिन दवा खरीदा कुछ पैसा लगा होगा, तो इसको लिख लीजिए नंबर 1 ऐसे, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, कॉस्ट ऑफ MED मेडिसिन, ये आपको 10,000 रुपया, कितना का है, 10,000 रुपया का कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। नंबर 2 कार एक्सपेंसेस, क्या है, कार एक्सपेंसेस। देखिए कार एक्सपेंसेस जो है वो 6,000 का है, कितना का है, 6,000 है। लेकिन 1/3 जो ये है क्या, कार प्राइवेट यूज़ करता है, तो उसको वहाँ से घटा देंगे क्योंकि डिसअलाउड है, तो लेस करेंगे आपको फॉर पर्सनल यूज़, 1/3 करता है ना, तो 6,000 का 1/3 कितना होता है, 2,000, तो ये हो जाएगा आपको 4,000 रुपया का। उसके बाद ये सैलरी, क्योंकि डॉक्टर है उसके पास स्टाफ होगा, नर्सेस होंगे, कंपाउंडर्स होंगे, ठीक है, तो इसका आएगा सैलरी। ये इसका प्रोफेशन का इनकम है, सैलरीज। सैलरीज कितना ज़रा देख लीजिए, देखिए कितना है, ये 4,600 है। नंबर 4, चलिए नंबर 4 में आते हैं आपको, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, ये 1,600 रुपया का है। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी का जो रेंट है, जहाँ अपना ये चलाता है प्रोफेशन डिस्पेंसरी, कितना, 1,600 रुपया किराया। 4 के बाद 5 होगा, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस, ये 300 रुपया का है। जनरल एक्सपेंसेस कितना रुपया का है, 300 रुपया का है। अब आ जाइए डेप्रिशिएशन, नंबर 6, इसमें 2 चीज़ था, डेप्रिशिएशन ऑन, ऑन लिख दिए, इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो था आपको 15% 1,200 रुपया था, ठीक है, इस पर डायरेक्ट लिख दिए। और एक कार है ना, कार का कितना, 18,000 है, डेप्रिसिएशन निकाल चुके तो 15% हम लोग, 18,000 लेस करेंगे आपको पर्सनल, फॉर पर्सनल जो इसका है 18,000 का 1/3, जो कि पर्सनल यूज़ है, इसको डायरेक्ट ज़्यादा हम नहीं करें, तो कितना होगा, 6,000 घटा देंगे तो 12,000 प्रोफेशन में डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, ऐड कर लेते हैं, 2 0 तो हो गया, 6 और 6 12 3 15 15 17 17 17 हो गया ना, 17 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाँ तो 1 1 और 4 5 4 8 8 1 9 9 9 9 9 और 1 10 10 और 2, ये क्या हो गया, कुछ गलती हो रहा है, 6 6 12 12 3 15 2 17 7 हाथ में रह गया 1 1 और 4 5 5 और 4 9 9 और 1 10 10 4 4 8 8 1 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 कुछ तो मिस्टेक करते लगता है, जोड़ में गलती कर रहे हैं, 6 6 12 3 15 15 2 17 के साथ हाथ में रह गया 1, ठीक है, 1 और 4 5 और 9 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और 2 13 होता है, ठीक है, 13 कितना हो जाएगा, 3, जोड़ना तो प्रॉब्लम डायरेक्ट होता ही है, 3 हो गया, हाथ में रह गया 1 1 और 1 2 2 और 1 3, ठीक है, एकदम ठीक है, 33,700 रुपया लेस कर दीजिए। तो इसको लेस करके देखिए, 250 है, यहाँ पर 700 है, लेस इतना होगा, इतना से इतना होगा, ठीक है, 170, ठीक है, घटा के देख लीजिएगा,
70,550 रुपया। ये कहलाएगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। क्या कहलाएगा ये? देख लीजिए, ये घटा है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। कंप्लीट क्वेश्चन। एक बार थोड़ा सा एक बार झलक देख लीजिए फिर। हेडिंग तो लिख लेना। चलिए पहले इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग, इसको लिख लेंगे। इसका अर्निंग डॉक्टर कहाँ से आया? सेल ऑफ मेडिसिन 25,250, कंसेशन फीस 1,55,000, विजिटिंग फीस 24,000, तीनों को जोड़ दिए तो इसका ग्रॉस प्रोफेशनल इनकम आ गया, या अर्निंग आ गया। इसमें लेस करेंगे क्या चीज़? एक्सपेंसेस अलाउड, मान जो इनकम को कमाने जो खर्चा हुआ, तो इसमें क्या क्या चीज़ था देखिए। तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 10,000, कार एक्सपेंसेस 6,000 था, उसमें 1/3 पर्सनल पोर्शन था, पर्सनल लोन निकाल दिए तो 4,000 रुपया, सैलरीज आ गया 600 रुपया, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी 1,600 रुपया, जनरल एक्सपेंसेस 300 रुपया, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट का 1,200 रुपया पूरा, कार का 18 था, 600 पर्सनल पोर्शन था, उसका पर्सनल घरेलू था, निकाल दिए, कितना हो गया? 1,200 रुपया। ये पूरा खर्चा को जोड़ दिए तो 33,700 आया। तो 2,04,250 कितना है? 2,04,250। एक मिनट थोड़ा कहीं ले आते स्क्रीन में। 2,04,250 माइनस 33,700 घटाने के बाद जो आता है 1,17,550, ये होगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। क्वेश्चन कंप्लीट। ये जो क्वेश्चन बताया था ये कैश बेसिस था। कैश मतलब कैश बुक मेंटेन था। कभी कभी इनकम एक्सपेंडिचर भी करता है। कौन रखता है? जो डॉक्टर, लॉयर, वो अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। लेकिन क्या है कि इसको बनाने का तरीका दोनों में अलग अलग है, लेकिन हम इसको एक ही तरीका से बना के आपको दिखा देते हैं। सब एक ही तरीका यूज़ कीजिए, दो तरीका से कीजिए कन्फ्यूज़ कर जाइएगा। हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। चलिए तो कैसे बनाएंगे तो थोड़ा दिखाते हैं। एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 हम लोग आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2, आर प्रसाद इज ए डॉक्टर, ही हैज़, क्या चीज़ है? ही हैज़ प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। कंप्यूट हिज प्रोफेशनल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24 एंड 25, 24 एंड 25। तो ये क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। तो चलिए देखिए एक्सपेंडिचर, एक ही बात है, इधर खर्चा हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पर कैश बुक में इधर क्या होता है? पैसा आता है, तो यहाँ पर खर्चा। खर्चा में क्या क्या देख लीजिए। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 1,20,000 रुपया, ठीक है। देखिए हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, कार परचेज किया 1,30,000 का, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पर्सनल 4,000 रुपया का, चैरिटी 1,000 का, इनकम टैक्स 2,000 का, सैलरी 9,200, गिफ्ट टू डॉटर, डॉटर को गिफ्ट दिया 7,000 का, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 1,000, सर्जिकल इक्विपमेंट 4,000 का है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 है, और सरप्लस, क्योंकि सरप्लस क्यों लिखा गया यहाँ पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ये हो गया क्या? ये हो गया एक्सपेंडिचर साइड। आइए इनकम साइड में, डॉक्टर का इनकम, कंसल्टेशन फीस 1,10,000, विजिटिंग फीस 1,30,000, गेन ऑन रेट्स 10,000, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम हाउस 34,000, कैपिटल गेन 6,000, डिविडेंड रिसीव 5,000, गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ 2,000, बैड डेट रिकवर्ड 2,000, और क्या है? इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से 600 रुपया, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,300 रुपया। तो यहाँ पर इतना आइटम दिया हुआ है, ठीक है। कुछ ध्यान नहीं रखना है, सीधा एक चीज़ कीजिएगा, एकदम इजी वे बनेगा। आज ये आसान तरीके जानिए, जितना भी इनकम है उसको ऐड कर दीजिए, और इनकम को कमाने में जो भी खर्च किया उसको लेस कर देंगे, बस बन गया क्वेश्चन। ये ज़्यादा नहीं सोचना है। अब देखिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डेप्रिशिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट 15% और कार में 15%, इसको हम निकाल लिए हैं। डेप्रिशिएशन इक्विपमेंट है 4,000, 4,000 का 15% 600 रुपया, कार है 1,30,000, उसका 15% 19,500 रुपया। यहाँ का पूरा पूरा को लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर्सनल में कुछ पोर्शन है ही नहीं, ठीक है। अब बनाते हैं
इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ये देखिए पूरा क्वेश्चन, आ रहा है, ये एक्सपेंडिचर साइड आ गया, ये आपको इनकम साइड आ गया। थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं। ये इसका क्या है, देखिए यहाँ पर पेन देख रख दिए, एडजस्टमेंट है, उसके बाद डेप्रिसिएशन निकाल दिए। अब क्वेश्चन बनाते हैं, क्या नाम है, आर प्रसाद है, ठीक है। तो वही हेड होगा, स्टेटमेंट आर प्रसाद, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम ऑफ आर प्रसाद for the assessment year, for the, ठीक चलिए, for the assessment year 2024 और 25। चलिए ठीक है, इसको बना लेते हैं आगे। particulars amount रुपीज़। चलिए पहले देते हैं क्या है, कौन सा हेड है, हम इनकम फ्रॉम प्रोफेशन लिख लीजिए इसको, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। अब ये डॉक्टर है, पहले तो देखिए ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग लिख लेंगे, ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग, कमाई, इनकम, ठीक है, इसका कमाई साल होगा। क्या क्या, ये डॉक्टर है तो इसका आएगा आपको कंसल्टेशन फीस 1,10,000। क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहाँ लिखा हुआ है कंसल्टेशन फीस, कंसल्टेशन फीस, ये है 1,10,000, 1,10,000 लिख लिए। और एक आइटम विजिटिंग फीस, यहाँ कौन सा इनकम लिखेंगे, जो प्रोफेशन से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, विजिटिंग फीस, ये आपको 1,20,000, 1,20,000। और भी इनकम है, जैसे देखिए गेन ऑन हॉर्स रेस, रेस आपको अदर सोर्स में आता है, सेल ऑफ हाउस कैपिटल गेन में आता है, कैपिटल गेन है ही, डिविडेंड अदर सोर्स में आता है, ये सब नहीं आएगा, सब इनकम है। इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट, ये भी अदर सोर्स में आता है। गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, ये भी इसमें नहीं आएगा। बैड डेट्स के बाद डुबाओ पैसा मिला, इसमें नहीं आएगा, डॉक्टर इनकम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, डॉक्टर का जो इनकम है, 2 इनकम था बस। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3,30,000, नहीं 2,30,000, 1 2,00,000, 2,30,000 कितना हो जाएगा यहाँ पर लिखिए 2,30,000, 30,000। क्लियर दिख रहा है। इसमें आप कर देंगे लेस, कर देंगे लेस एक्सपेंसेस अलाउड, क्या है, एक्सपेंसेस अलाउड। अब जो हमको खर्चा हुआ क्या चीज़, इसके डॉक्टर के पेशा से खर्चा में आते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग, हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर का खर्चा नहीं आएगा। कार परचेज नहीं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पर्सनल है, नहीं आएगा। चैरिटी ये भी नहीं आएगा। इनकम टैक्स है, सैलरी आएगा। सैलरी कितना है, सैलरी तो देख लेते हैं नज़दीक से हम यहाँ पर, सैलरी 9,200 रुपया, 9,200 रुपया आ जाएगा सैलरी। नंबर 1 सैलरीज कितना, 9,200 रुपया।
नंबर 2 आ जाते हैं, सैलरीज। गिफ्ट टू डाउटर, गिफ्ट इन डाउटर नहीं आएगा। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 1000 आएगा। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ये 1000 रुपये, ये भी आएगा। सर्जिकल इक्विपमेंट ये नहीं, एसेट है। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल तो नहीं आएगा, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं आएगा। अब आ जाइए उसके बाद डेप्रिसिएशन खाली बचा हुआ है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, हम लोग तो मालूम है क्या क्या चीज़ में था। डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल एस इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट। ज़रा एक कार था, उसको भी लिख लेते हैं। कौन चीज़ में था? कार। अब दोनों का देख लेते हैं, हम निकाले थे इस साइड में, पीछे वाला पेज में। 619,500 सर्जिकल इक्विपमेंट कितना है? 600 रुपया है, और एक क्या है? 19,500 रुपया है। बस बन गया क्वेश्चन। इतना आइटम था, कोई मतलब नहीं है। चलिए आते हैं यहाँ पर, जोड़ते हैं। यहाँ पर 2 0 तो हो जाएगा। 2 और 6, 8 और 5 13, कितना रह गया हाथ में? 1 रह गया। 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 और 9 कितना होता है? 11 9 20 का 0, हाथ में रह गया 2, 2 और 1 3, 30,300 रुपया। बस यहीं बन गया, आपको आगे जाने जाना है यहाँ पर। तो होगा 0 0, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और फिर एक आपको 9 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, 9, 12 से 3 जाएगा 9, और इतना। ठीक है, 1,99,700 ये हो गया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। क्या होगा? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन लिख दीजिए। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, देखिएगा थोड़ा। एक में कैश बुक मेंटेन किया था, एक में इनकम एक्सपेंडिचर था, लेकिन दोनों को एक ही तरीका से बना के आपको दिखा दिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स।